हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते कि हमारे जब आपकी जो है बी एड पोस्ट परीक्षा 2026 का आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर जो है करवाई जाती है। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर दीजिएगा, बताइएगा राइट आंसर का, ठीक है। पित्र आ गया शब्द का संधि विच्छेद क्या। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जैसे पितर आज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पितर आज्ञा शब्द का संधि विच्छेद आपका देखा जाएगा तो पितृधन आज्ञा हो जाएगा, ठीक है। पितृधन आज्ञा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ठीक है, जिसमें आपका यड़ संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष से क्या हो जाएगा, विशेष है। तो विशेष है जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो वह श्रेष्ठ उपासक है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक हमारा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। श्रेष्ठ क्या है, हमारा विशेषण है, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो किसकी, उपासक की विशेषता बताई कि वह कैसा है, श्रेष्ठ है, तो उपासक क्या हो जाएगा, हमारा विशेष हो जाएगा, ठीक है। और श्रेष्ठ हमारा विशेषण है। चलिए 78 78 नंबर। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा, तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अखरोट हो जाएगा, ठीक है। अखरोट का अखरोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अखरोट का तत्सम शब्द आपका अक्षर हो जाएगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव जो है इसका उल्टा होता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है तद्भव शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित वर्ण है आपके यहाँ पर र। र हमारा जो है प्रकंपित वर्ड में आ जाएगा, ऑप्शन में जो ये दिया गया राइट आंसर है। चलिए 80 नंबर। प्रति उत्पन्नति में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है, शब्दांश के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलने के कार्य करते हैं। तो प्रति उत्पन्नति क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रति उत्पन्नति में आपका जो है प्रति उपसर्ग लगा, ठीक है। प्रति जो है उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। प्रति उत्पन्नति में प्रति आपका उपसर्ग लगेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका देश जाएगा प्रश्न संख्या 81 से 82, सही विलोम शब्दों का चयन करना है, ठीक है। अनादर। अनादर का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनादर का विलोम आपका यहाँ पे आदर हो जाएगा, ठीक है। अनादर का विलोम आपका आदर्श हो जाएगा। चलिए 82 नंबर है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है विलोम, अनभिज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 83 84 के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करना होगा, ठीक है। आशीर्वाद की वर्तनी कौन सी सिद्ध है, तो आशीर्वाद की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर डी वाली शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। आशीर्वाद की वर्तनी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी वाली जो वर्तनी दी गई है आपकी राइट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका संस्कृति। संस्कृति की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो संस्कृति। संस्कृति की वर्तनी जो भी बी वाली शुद्ध है, ठीक है। संस्कृति के ऑप्शन नंबर जो बी वाली वर्तनी दी गई है राइट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 85 नंबर। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए। जब दो समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, ये आपका बहुब्रीहि कहते हैं, ठीक है। मतलब दो शब्द मिलकर कोई तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इस प्रकार समझिए आप इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट होगा। चलिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 86 87। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, ठीक है। विकल्पों में से सही अर्थ का चयन करना। उल्टी गंगा बहाना, बहाना, उल्टी गंगा बहाना दिया, ठीक है। तो उल्टी गंगा बहाना अर्थात प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना यानी कि
गंगा के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहना, यानी कि प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलिए 87 नंबर ध्यान से देखिएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे अलग रहना, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। चलिए 88। काकू का अर्थ क्या है? काकू। काकू का अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा, काकू का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे व्यंग्य। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर, काकू का अर्थ यहाँ पे व्यंग्य हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया संयुक्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका प्रश्न संख्या 89 और 90 के लिए कहते हैं नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही शब्द संधि का चयन कीजिए, ठीक है। उज्ज्वल, तो उत्तज्वल होता है, ठीक है। उज्ज्वल की संधि कहते हैं उत्तधन ज्वल होती है, ठीक है। तो उत्तधन ज्वल में आपका व्यंजन संधि आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि आएगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका महर्षि, तो महाधनी ऋषि महर्षि, महाधनी ऋषि महर्षि हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्वर संधि होगा, ठीक है। महाधन ऋषि हो जाएगा। महाधन ऋषि महर्षि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका नीचे से दिएगा प्रश्न संख्या 91 से 92, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन करने। पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समाहार होगा, ठीक है। पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार होगा, ठीक है। तो जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक और दूसरे पद से समूह का बोध होता हो उसे आपका द्विगु समास कहते हैं। तो ये कि 5 वटों का समाहार पंचवटी हो जाएगा। घनश्याम, तो घनश्याम में क्या हो जाएगा? तो घनश्याम में आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। घनश्याम। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 93 नंबर, चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य है? चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का यह वाक्य है? यह वाक्य है साथियों हमारा है कि विश्राम किया जाए। किस प्रकार का वाक्य है यह? तो कर्मवाच्य, ठीक है। चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, ठीक है। तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कर्मवाच्य। चलिए 94 94 नंबर, हानि लाभ में प्रयुक्त समास। हानि लाभ, तो हानि और लाभ होता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास जहाँ पे दोनों समास प्रधान होते हैं, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। हानि और लाभ, ठीक है, दोनों ही पद प्रधान है। सबका ऐड हो जाएगा। चलिए 95 95 तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तद्भव शब्द का चयन करना है हमें, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? तद्भव, ये है भविष्य काठ है परिश्रम है। तो तद्भव अगर देखा जाएगा तो मैंने भी आपको तद्भव बताया था। तो तद्भव हमारा जो दिया गया काठ है, ठीक है। का तत्सम मेरे ख्याल से कास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काठ जो दिया गया हमारा तद्भव शब्द है। चलिए 96 पे ध्यान से देखेंगे। 96 से क्या देगा? क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल क्या है? तो क्रिया का मूल अगर देखा जाएगा, क्रिया का मूल क्या होता है? धातु होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्रिया का मूल क्या होता है? धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। चलिए आओ नेक्स्ट आपका 97 97 नंबर, तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन ट ठ ड ढ मूर्धन्य है, त थ द ध दंत है, प फ ब भ ओष्ठ है, छ छ ज झ, यहाँ आपके क्या है? तालव्य है, ठीक है। ये आपके तालव्य है। ऑप्शन जो का दिया गया है, दिए गए विकल्प आपका right है। क ख ग घ क्या है? कंठ है। चलिए 98 में क्या देगा है? किस शब्द में ए स्वर नहीं होते? किस शब्द में आपका ए स्वर नहीं है, ठीक है। बताइए। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है स्नेह है, स्नेह में आपका ए स्वर नहीं है, ठीक है। एक में ए स्वर किसमें नहीं? ऐक्य प्रत्यय, हाँ, इसमें आपका ए स्वर है, ठीक है। इसमें आपका ए स्वर है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं? चलिए हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या अक्षर है? यहाँ पे आपका जो है स्वर, ठीक है। हिंदी भाषा में वो ध्वनियाँ स्वर है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। चलिए 100 नंबर है। बलाघाट किसे कहते हैं बताइए? बलाघाट किसे कहते हैं? बलाघाट कहा जाता है साथियों यहाँ पे किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ने को, ठीक है, उसको बलाघाट कहते हैं। किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ने को जो है, तो किसी अक्षर
पर बल देकर पढ़ने को जो है बलाघाट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे। आ, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए चैनल पर, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो अपना रिवीजन है उसको करते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।